नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आश्वी ज्ञान की धारा में। कल हमने वाटर से रिलेटेड दो शेयर्स के बारे में डिस्कशन करी थी और आज भी हम उन बाकी के दो शेयर जो बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल चार शेयर्स जो हमने सेलेक्ट करे थे उसमें से दो को डिस्कस करा था कल और दो को हम आज करने वाले हैं। कल हमने डिस्कस करा था वाटेक और एक करा था आईओएन एक्सचेंज के बारे में। आज हमारा दूसरा अगले दो दो शेयर हैं जिसके बारे में हमने आज डिस्कशन करनी है। उससे पहले मैं आपको आज के दिन जो शेयर मार्केट में उठापटक हुई है, उठापटक तो गलत होगा कहना कि शेयर मार्केट एक तरफा गिरी है। एक तरफा क्यों गिरी है? क्योंकि चाइना से जो वायरस आया है उसके बारे में नेगेटिव खबरें आ रही हैं कि पहले कर्नाटका में था केस, उसके बाद गुजरात में केस आया, तो इसलिए हमारा बाज़ार थोड़ा से नेगेटिव में चल रहे हैं। तो इस वजह से हमारे बाज़ार थोड़े नेगेटिव में चल रहे हैं, तो शेयर्स गिरे भी हैं। सेंसेक्स आपका 1258 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 388 पॉइंट गिर गई, बैंक निफ्टी 1066 पॉइंट गिर गया, जो कि हमारे लिए काफ़ी पैनिक का माहौल है कि अगर हमने इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करें, क्योंकि मार्केट 3-4 महीने से पहले भी गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, नहीं रुक रही। और जनवरी के पहले वीक में थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करी, बट फिर उसके बाद भी चाइना के ये न्यूज़ आ गया जिससे मार्केट और गिरने लगी है। ठीक है, जिससे मार्केट और गिरी है। तो हमने कल डिस्कस करा था वाटर सेक्टर से रिलेटेड दो शेयर, जो कि दो पेंडिंग हैं, वो हम करना चाहते हैं, आज करेंगे हम आपके साथ। तो आज का हमारा दूसरा शेयर है वेलस्पून एंटरप्राइजेस, जिसका आज का प्राइस है 774 रुपये 20 पैसे चल रहा है, जो कि आज आप ले सकते थे मार्केट में 774 रुपये। इसका पीई है 19 का, जो कि आपके इंडस्ट्रियल पीई है 25 का। डेट है 0.37, आरओई है 18% का। रेवेन्यू 75% के हिसाब से पिछले साल के हिसाब से ग्रोथ करी हुई है। मार्केट कैप है 21,326 का। प्रॉफिट, मेरा फेवरेट पॉइंट है प्रॉफिट। 2023 में इसका था 199 करोड़ और 2024 में 1136 करोड़, ताबड़तोड़ 1136 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने शो किया है। आगे आते हैं हम प्रमोटर की तरफ। फंडामेंटल्स तो काफ़ी अच्छे हैं। प्रमोटर की तरफ आए तो इसमें प्रमोटर का शेयर है 50% का, रिटेल का शेयर है 20% का, एफ आई 11.5%, DI 11% की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। यही मामला ख़त्म नहीं होता। इसके बाद आपके म्यूचुअल फंड है, 6.70% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है, जो कि बहुत ही अच्छी है। किसी भी शेयर के लिए अगर म्यूचुअल फंड, DI और FI हों, क्या कहने उस शेयर के, क्या कहने उस शेयर के बारे में। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स हैं, प्रॉफिट भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो हमें इस शेयर को भी अपनी निगाह में रखना चाहिए। नंबर 1 का शेयर है EMS। तो इसका आज का प्राइस है आपका 813 रुपये का, आज की डेट में चल रहा है, जो कि 6.5% गिरा हुआ है आज का प्राइस। पीई है 28 का, इंडस्ट्रियल पीई है 34 का, डेट ना के बराबर है 0.09, आरओई है 19 का, प्रॉफिट देन फिर इसका प्रॉफिट भी देखिए तो 109 से 153 आया है। बाकी जो शेयर्स थे उनमें प्रॉफिट 2023 के बाद 24 में बूम किया, बट इसका जो प्रॉफिट है वो सीधा ही चल रहा है, ठीक ठाक ही चल रहा है, हमेशा ग्रोथ दे रहा है, हर साल ग्रोथ दे रहा है। बट बाकी जो 3 शेयर थे उनका 2023 में शेयर थोड़ा हल्का सा प्रॉफिट दिखाया था, 2024 में तो बूम किया है, बट इसका प्रॉफिट इसलिए बेटर है, कांस्टेंट है और ग्रोथ हर साल चल रही है, बेटर चल रही है, पहले से बेटर ही करी जा रहे हैं। रेवेन्यू 543 करोड़ से बढ़कर 809 करोड़ हो गया। 2024 का डाटा बता रहा हूँ आपको। 2023 में 543 करोड़ का था, 2024 में 809 करोड़ का था। तो मार्केट कैप है 4824 करोड़ का। जैसे सीढ़ियाँ चलती हैं उसी हिसाब से इसका प्रॉफिट
यूं ऐसे इस कर्व में है, बाकियों का प्रॉफिट तो ऐसे और सीधा ऐसे है, जंप करके है, बट इसका प्रॉफिट कांस्टेंट है, बढ़िया चल रहा है। आगे आते हैं हम शेयर होल्डर की तरफ। शेयर होल्डर में इसमें प्रमोटर 70% के है, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचने को तैयार नहीं है भाई साहब। रिटेलर 28% है, डीआई जो है 1% के हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूट वो भी 1% के हैं। तो प्रमोटर यहाँ से नहीं हिल रहे, काफ़ी अच्छा साइन है, क्योंकि प्रमोटर यहाँ पे बने पड़े हैं। बाकियों में फ़र्क ये है कि प्रमोटर, चलो जो शेयर हैं प्रमोटर के हैं, बट उन सब में डीआई एफआई बहुत ही अच्छे जमे पड़े हैं। तो इसलिए हमें इन सब शेयरों के बारे में थोड़ी सी निगाह देनी चाहिए। आगे की ग्रोथ को देखते हुए हमें शेयर के बारे में ज़रूर एक फंडामेंटल्स को देखना चाहिए, फ्यूचर को देखना चाहिए, फ्यूचर की ग्रोथ को देखना चाहिए। उस हिसाब से हमें ग्रोथ के हिसाब से हमें अपना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरे लिए ये 4 शेयर परफेक्ट है। आप अपने विचार से इन चारों में से कोई भी शेयर चुन सकते हैं। आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, फंडामेंटल्स को देखिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप चुन सकते हैं। मेरे हिसाब से तो चारों हैं, मैं तो चारों में इन्वेस्ट करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे आगे ग्रोथ दिख रही है, अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। 2030 मैं तो वेट कर रहा हूँ, 2030-32 में ये शेयर मैं अगर कम से कम कहूँ तो 200 या 300% ऊपर जाएंगे। अगर 5 सालों में 300% की ग्रोथ भी दिखाता है तो और क्या चाहिए। 300% बहुत मायने रखते हैं। अगर 5 साल में 300% की ग्रोथ हो, माइंड ब्लोइंग है। तो हमें इस सेक्टर को देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए, फंडामेंटल्स को देखें, अच्छी तरह से देखें, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल, ये मेरी तरफ से बहुत अच्छे शेयर हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझको। आपको क्या लगते हैं ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे आगे भी। आगे मैं आपके लिए एक और सेक्टर लेके आऊँगा जो 2024 में भी बूम कर सकते हैं, सॉरी 25 में बूम करेंगे। 25, 26, 27 हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म का होता है बेसिक, क्योंकि मेरी थिंकिंग ये नहीं है कि मैं शॉर्ट टर्म का करूँ। शॉर्ट टर्म में से वो कहते हैं ना कि जुआ है, शेयर मार्केट जुआ है, तो शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से वाकई जुआ है। तो इसलिए मेरा माइंड लॉन्ग टर्म के लिए है। सो मैं यही चाहूँगा कि आप भी लॉन्ग टर्म पे ही इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा इन्वेस्ट कीजिए। थोड़े से अच्छे शेयर लेंगे तो टिके भी रहें, कोई इशू नहीं है, आगे आपको अच्छी ग्रोथ दे के ही जाएंगे। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।